बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इन दिनों लगातार अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हर किसी की अलग अलग मांग है और ऐसे में आज नारायणपुर के कुंदला क्षेत्र में 2 दिनों से ग्रामीण बैठे हुए हैं। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं भी इनके बीच पहुंचा हुआ हूं और ये जानने के लिए कि ये आखिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों इन्होंने सड़क रोक के रखा था और क्या कुछ मांगे हैं और अभी कुछ अधिकारी इनसे मुलाकात किए तो क्या कुछ बातें हुई, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल ये अबूझमाड़ का इलाका है, नारायणपुर का, और ये जो सड़क है ये सोनपुर की ओर जाती है। सरकार ने काफ़ी जद्दोजहद से इस सड़क को बनाया है, लेकिन आज लगभग 20 से 25 पंचायत से ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हुए थे कल से, और इन्होंने सड़क को बाधित किया और इन्होंने कहा कि इनकी कुछ मांगें हैं, जब तक वो मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक इस सड़क को बाधित किया जाएगा। ऐसे में कुछ देर पहले ही ज़िले के कुछ अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए थे और ग्रामीणों से बातचीत हुई। क्या कुछ मांगे हैं उसको लेकर भी इनसे बातचीत करते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? खुशी कोराम। ये सड़क आप लोग रोक के रखे थे कल से, क्या कुछ मांग था आप लोगों का, क्यों बैठे थे धरना में? सर, हमारा मतलब 19 पॉइंट है और पहले का 3 पॉइंट है। अच्छा, पहले का 3 पॉइंट है मतलब वन संरक्षण अधिनियम और फिर जो कैंप आया हुआ है उसको रद्द करना है। अच्छा, और फिर पैसा कानून। जी, ये पैसा कानून में मतलब क्या चाह रहे हो आप लोग? सरकार बोलती है कि पैसा कानून में हम लोग सुधार करके बहुत अच्छा कर दिए, तो आप लोग क्या चाह रहे हो पैसा कानून? हम लोग चाह रहे हैं पैसा कानून 1996 में लागू तो हुआ है, लेकिन अभी हमल नहीं हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसलिए हम लोग इसको हमल करने बोल रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और फिर और अन्य आंध्र प्रदेश ऐसा देश में मतलब हुआ है राज्य में, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ में हमल नहीं हुआ है, इसलिए इसको अमल करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा दीदी, जैसे पैसा कानून लागू नहीं हुआ है तो उससे आदिवासियों को क्या क्या तकलीफ हो रहा है, थोड़ा सा आप बता दें तो। इसमें बहुत कुछ समस्या है। महिलाओं पर ड्रोन बेचकर वीडियो करना और फिर पुरुष लोगों को जहाँ मिलेंगे वहाँ कौन भेजता है ड्रोन? ये शासन प्रशासन। अच्छा जी, और मतलब कि DRG लोग समझो। अच्छा, ये जो फोर्स के जो लोग जी, इधर से जो पहले नक्सली में थे उन्हीं लोग जाके अभी जैसे सुकून रेटी हुआ और अच्छा, ऐसा पहले नक्सली थे जी और अब DRG में चले गए। जी, DRG में चले गए, तो उन्हीं लोग ऐसा मतलब आदिवासी लोगों के साथ पहले इधर परेशान किए, बहुत मारपीट किए और इधर मतलब जब नक्सली थे तब भी परेशान हाँ, बहुत लोगों को मारे हैं। अब DRG में है तो भी परेशान कर रहे हैं। अभी फिर इधर वालों को मारपीट कर रहे हैं, पहले उधर से इधर वालों को परेशान कर रहे थे, तो इसलिए। अच्छा जी, और वो कैंप वाला क्या बता रही थी आप? कैंप मतलब जो बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना कैंप मतलब नहीं लाना है। जब ग्राम सभा अनुमति देगा तब ला सकते हैं, अगर नहीं देगा तो नहीं ला सकते, क्योंकि उनके ऊपर अधिकार है, उनका जंगल है, उनका जमीन है, इसलिए वो उनसे अनुमति मांगेंगे तब भी लाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, कैंप के रहने से क्या दिक्कत होता है दीदी, थोड़ा सा बता देंगे? दिक्कत तो सर अभी नया कैंप गया है डोंडरी बेड़ा में, तो जैसे गया वैसे वहाँ धरना में बैठे महिलाओं को नहाते हुए, नंगा नहाते हुए वीडियो करके ड्रोन के द्वारा पूरा मतलब विदेश को, देश को दिखाए हैं। अच्छा जी, हाँ, इसलिए हमको दिक्कत है। और फिर इसके अलावा जहाँ कैंप आता है वहाँ खुल के हम लोग घूम नहीं सकते, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जहाँ मिलेंगे वहाँ गलत भी कर सकते हैं और करते भी हैं, पहले ऐसा हुआ है बहुत जगह। अच्छा, कुछ केस ऐसा हुआ है पहले? जी, अच्छा, मतलब इस एरिया में भी हुआ है, लेकिन खास करके इधर सिलंगेर हुआ और ये बेचापाल, ये सब जगह वैसा हुआ है। सिलंगेर में तो आंदोलन आज 1.5 साल हो गया चल रहा है, इसीलिए चल रहा है सर। वहाँ गलत हो रहा है तो करेंगे, वहाँ अधिकार है। तो 19 सूत्री में और क्या क्या है ये तो 19 सूत्री में सर और कुछ खास बड़ा मांग ये है, मतलब छत्तीसगढ़ में देश विदेश में कंपनियां खोलते हैं। अभी चल रहा है, दिख रहा है, ये राव घाट में हुआ और फिर हमदई घाटी में हुआ, ये सब मतलब बिना अनुमति का खोल रहे हैं, इसलिए इसको भी रद्द करना है। ये जो खदान खुल रहा है जी। अच्छा, ये खदान खुलने से सरकार बोलती है कि खदान खुलेगा तो गांव वालों को फायदा होगा, फायदा होता है कि नहीं होता है दीदी? हम नुकसान है सर, उसमें कहाँ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। आप लोगों को कोई फायदा नहीं? नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है।
हाँ अच्छा सड़क मतलब थोड़ा बहुत अच्छा सड़क रहता है वो, मतलब सड़क भी नुकसान हो जाता है। हाँ, बड़ा गाड़ी चलता होगा। हाँ धूल के वजह से पूरा घर द्वार भी पूरा परेशान हो, कहाँ सिटी भी बहुत सारा वहाँ से तो बीमारी रोजगार मिलता है कि नहीं गांव वालों को? खदान नहीं वदान मिलता है, खुद लोग गाड़ी से खोदवाते हैं और फिर खुद लोग बड़े गाड़ी 12 चक्का वाला से ले जाते हैं। गांव वालों को कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उस खदान को भी बंद होना जी, ऊपर से वो अपना है, मतलब आदिवासी लोगों का है, वो सोना चांदी जो भी ले जा रहे हैं विदेश चाहिए। वो इधर का है, इसलिए हम लोग दूसरों को नहीं मूलवासियों बेचेंगे। का है। मूलवासियों का है। ठीक। दीदी कहाँ तक पढ़ाई की हो आप? मैं 12वीं पास की। अच्छा, क्योंकि आप इतना शानदार बोल रही हो इसलिए मेरा एक जिज्ञासा हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने बताया, धन्यवाद। दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीना हुसैनडी है। आप कौन से गांव से हैं? ग्राम में कच्चा पाल की हूँ। अच्छा, कच्चा पाल की हैं क्या? जी, जी। अच्छा, तो आप भी कल से आई हैं? जी, अभी अधिकारी लोग आए थे, क्या बातचीत हुआ? अधिकारी मैं देख रहा था कि कुछ डिप्टी कलेक्टर और एडिशनल एसपी ये सब पहुंचे हुए थे, क्या बोल रहे थे अधिकारी लोग? उन लोग बोले कि सर वो सब गलती से हुआ होगा, अगले बार से नहीं होगा। हाँ। और ड्रोन का माध्यम से भी जो भी समस्या आता है वो गलती से हुआ होगा। तो गलती हुआ तो बोले नहीं कि कोई कार्रवाई किए कि नहीं किए? वैसा बोले सर। भाई हमसे गलती हो जाता तो कार्रवाई करते है जी कि जी, हमसे गलती होता है तो कार्रवाई करते नहीं? हैं। हाँ, तो आपके आदमी गलती किए तो कार्रवाई किए कि नहीं पूछे आपने? पूछे सर, मत नहीं तो गलती हुआ होगा, मैं समझता हूँ वैसा बात को मैं समझाऊंगा। अच्छा, क्या ये सब सबूत खोजूंगा बोल के बोले हमारे साथ। अच्छा। और आप लोगों का जो मांग था उसको लेके क्या बोले? उसको बोले हैं कि हमारे मांग के है कि ये हमारे बस्तर संभाग में ही कि हम लोग को रोड कैंप नहीं चाहिए चौड़ाईकरण, और महिलाओं पर अत्याचार अन्याय नहीं चाहिए। हमको अन्याय होने के जगह न्याय चाहिए। इसलिए हम लोग वो सब बातचीत किए हैं। 1 महीना का डेट दिए हैं। कौन अधिकारी लोग? जी जी 1 महीना का डेट दिए? जी। 1 महीना हम क्या करेंगे बोले? हम लोग 1 महीना के बाद कुछ सुनवाई नहीं करेंगे। नहीं, अधिकारी क्या करेंगे 1 महीना? अच्छा, आप लोग 1 महीना का डेट दिए? जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे नारायणपुर में। वैसा उससे बातचीत किए हैं। अच्छा, तो यहाँ आप कच्चा पाल आई थी तो कल से आई हो कि आज ही आई हो? जी जी, कल से। तो रात को कहाँ रुके आप लोग? यहीं रुके। यहीं धरना स्थल पे? जी, जी। अच्छा, तो खाना वाना कैसे किए? आके बनाए सर, यही चावल दाल लेके आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ सब किनारे में बन रहा है। ठीक है। दादा आप कहाँ से आए हो? हिंदी आता है? नहीं आता? आपको आता है? कहाँ से आए भैया? मैं इरिक भट्टी धरना से आया हूँ सर। अच्छा, इरिक भट्टी में धरना भी चल रहा है ना? जी। वहाँ क्यों चल रहा है धरना? एक बार आऊँगा आपके इरिक भट्टी में भी। वहाँ चल रहा है सर के इरिक भट्टी में हाँ। हमारे मांगी जो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए नहीं, मतलब वहाँ पे क्या मांग है? इरिक भट्टी में क्या मांग लेके धरना चल रहा है? वहाँ पैसा कानून वन सुरक्षा अधिनियम 2022 में हाँ हाँ हाँ। ये लागू हुआ है, उसको रद्द करना है। हाँ। और ये वन सुरक्षा कानून में क्या ऐसा हुआ है जिसको लेके आप लोग मांग कर रहे हैं? इसमें वन सुरक्षा कानून अधिनियम को क्यों जिक्र कर रहे हैं? वन उससे क्या सुरक्षा नुकसान हो अधिनियम रहा है? कानून जो 2022 में लागू हुआ उसको रद्द करने के लिए, और 1996 में लागू हुआ उसको अमल करना है बोल के हम लोग मांग कर रहे हैं सर। इरिक भट्टी में भी? जी। कितना दूर है यहाँ से इरिक भट्टी? 11 किलोमीटर। जी वहाँ कितने लोग बैठे हैं? अभी बैठे हैं क्या धरने में? जी, अभी भी है। अच्छा, 200 लोग हैं? जी। अच्छा, आप पढ़ाई वढ़ाई किए हो क्या? नहीं किया सर, नहीं किए हो? 5वीं तक। हाँ, पढ़ाई तभी किया। हिंदी अच्छा बोल रहे हो। तो आप आज रहोगे कि चले जाओगे? आज रहेंगे सर, सुबह उठ के तो चले सुबह जाएंगे। सुबह वापस चले जाएंगे? जी तो मतलब ये धरना आज खत्म कर दिए यहाँ पे? जी, वहीं हाँ? बैठेंगे। अच्छा, इरिक भट्टी में जाके बैठोगे? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम बाबू? मेरा नाम राम सिंह सेंडी। कहाँ से हो राम सिंह? कुतुल। कुतुल से आए हो? अरे कुतुल तो बहुत अंदर का गांव है। आओ उधर देखते हैं क्या क्या बन रहा है। कुतुल से आए हो? जी। तो कब से आए हो? कल से? नहीं, हम लोग किरक भट्टी धरना से इधर यहाँ आए। अच्छा, कुतुल से इरिक भट्टी धरना में थे? जी। पढ़ाई वढ़ाई किए हो? मैं पाँचवीं तक पढ़ाई किया। उसके आगे क्यों नहीं पढ़े बाबू? हम लोग को ऐसी मतलब घर में थोड़ा तकलीफ है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा। अच्छा जी। ठीक है। तो क्या बोले अधिकारी? भैया क्या बोले अधिकारी? अधिकारी बोले हैं कि हम लोग जो आप लोग की मांगे हैं हाँ। उनको हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। हाँ। अधिकारियों को बिठा के आगे तक ले जाएंगे। तो आप लोग तो कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे, तो कलेक्टर नहीं आएंगे क्या? कलेक्टर को हम लोग बुलाए थे, लेकिन ये डिप्टी कलेक्टर जी आ गए। लेकिन फिर भी हम
अधिकारी हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ आगे बात बढ़ाएं। अगर नहीं हो पाएगा तो हम फिर बैठेंगे। अच्छा, विधायक कौन है आप लोगों का? चंदन कश्यप जी वो नहीं आए? नहीं आए हो। तो विधायक से मिलते हो कि नहीं कभी आप लोग? नहीं मिलते हैं। आते हैं आपके क्षेत्र में? नहीं आते हैं। वोट देते हो आप लोग? हाँ, वोट देते हैं। वोट देते हो? हाँ। अब ये तो फिर चुनाव आने वाला है, हाँ, तो इस बार कैसा है कांग्रेस का सरकार? अभी तो कांग्रेस का सरकार तो जाएगा ही जाएगा। और अब हम खुद शिक्षित हो रहे हैं तो हम अपना ही आदमी को खड़े करने का ये सोच रहे हैं। ये जैसे अभी सर्व आदिवासी समाज खड़े किए थे भानु प्रतापपुर में, वैसे ही क्या? जी 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 जी। अच्छा, आदिवासियों के बीच से खड़े करोगे? जी। तो तैयारी चल रहा है उसका? हाँ, तैयारी चलेगा कुछ दिनों बाद। अच्छा, कुछ दिनों के बाद चलेगा। जी। तो अधिकारी जो बोले कि आप लोग का मांग सुना जाएगा, तो उसमें संतुष्ट हो कि ठीक है, इसलिए तो धरना खत्म कर रहे हो? नहीं, धरना खत्म नहीं होगी। मतलब हम लोग आज को यहाँ पे तो हाँ खत्म कर- हाँ, आज यहाँ पे खत्म होगी। जो इरक भट्टी है वहाँ पे फिर जाके बैठेंगे जब और तक। भी अंदर कहीं चल रहा हाँ, है ना? ये दो-तीन आका जगह- बेड़ा है, आका बेड़ा है और ये ढोंडरी बेड़ा है, वहाँ पे चल रहा है धरना। वहाँ चलेगा जी। बस यहाँ पे। तो आज यहाँ क्यों धरना दे रहे थे? मतलब वहाँ तो चल ही रहा है। जी, वहाँ पे चल रहा है क्योंकि शासन प्रशासन अधिकारी लोग वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इसीलिए आके हाँ। सोचे कि आज रोड बंद करेंगे तब आएंगे। जी, इसलिए हम लोग जो कल से जो चक्का जाम किए थे इसलिए हम लोग रखे थे अच्छा, वो चीज़ को। ठीक है। तो ये कौन सा गांव था? कुंदला गांव है। और इस कुंदला गांव में असल में अबूझमाड़ के अंदर 3 इलाकों में अलग अलग कौन कौन सा गांव बता भैया? इरक भट्टी, आका बेड़ा और डोंडरे बेड़ा, आका बेड़ा। 3 इलाकों पे बहुत लंबे समय से आदिवासी बैठे हैं अपने आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर। लेकिन उतने अंदर है कि सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जब सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं है तो सरकार पूछने भी नहीं जाएगी। साथ ही साथ एक दीदी ने बताया कि जो महिलाएं आंदोलन में हैं, जब वो नहाने जाती हैं तो ड्रोन से उनके वीडियोग्राफी भी करवाई गई, जिसको लेकर भी ग्रामीणों में नाराज़गी थी। ऐसे में ग्रामीणों ने फैसला किया कि सरकार तभी सुनेगी जब सरकार को परेशानी होगी। परेशानी कैसे होगी? उन रास्तों को जाकर रोक दिया जाए जिन रास्तों से वाहनें गुजरती हैं। इसलिए आज यहाँ कुंदला में आकर इन्होंने 2 दिनों से धरना प्रदर्शन किया, सड़क मार्ग को पूरी तरह से बाधित कर दिया। तो हार के प्रशासन को आज इनके समक्ष आना पड़ा। अब आप देखिए कि इस आंदोलन को करने के लिए अगर आप चारों तरफ देखें तो दूर दूर से लगभग 22 पंचायत के ग्रामीण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और 22 पंचायत के ग्रामीण जो है अपने अपने राशन पानी लकड़ी सब लेकर आए हैं। और शाम का समय है, हालांकि अधिकारियों के कहने के बाद ग्रामीणों ने उनकी बात मानते हुए कल सुबह अपने घर वापस लौट जाने का बात किया है। और कुछ ग्रामीणों ने कहा कि इरक भट्टी चले जाएंगे। एक भैया, हाँ भैया बोलो। हाँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ सर। वहाँ हमारे धरना के यहाँ से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को जगदीश मरकम, आयतू सेंडी, मंगतू वर्धा को भी ले गए। कौन ले गया? वो पुलिस लोग, डीआरजी गुंडो लोग उसको गिरफ्तार करके ज्ञापन लेने गए थे नारायणपुर। वहीं पे इतना मतलब कौन गया था ज्ञापन देने? ये जो जिसका नाम ले रहे हो? वो नाम ले रहा हूँ, वही लोग। जगदीश मरकम, आयतू सेंडी और मंगतू वर्धा, इन लोगों को गिरफ्तार कर कर जेल भेज दिए गए। ये लोग ज्ञापन देने गए थे? जी सर। क्या ज्ञापन देने गए थे? यही हमारा मांगे 303 मांग रखे थे। हाँ। वही ज्ञापन देने गए थे सर। तो उनको वहीं से पकड़ के जेल में डाल दिया? जी सर। और क्या बोले कि ये नक्सली हैं? बोले हाँ, नक्सली बोल के उनको बिना केस, कहीं बम ब्लास्ट में था, कहीं घटना में था, ऐसे इसको केस बनाकर वहाँ जेल में ठूस दिया गया। बम ब्लास्ट का बनाए हैं? जी सर। अच्छा, बम ब्लास्ट का कहानी भी बहुत अलग है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब जवान जिस इलाके से गुजरते हैं तो माओवादी उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी बम प्लांट करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज तक जितने आईडी बम ब्लास्ट हुए हैं वहां उस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती। उसके बावजूद पुलिस के जवानों को पता चल जाता है कि ये बम किसने ब्लास्ट किया था और आगे चलकर वो उसमें किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा आरोप कई बार ग्रामीणों ने भी लगाया है। जी सर, ऐसा है ना? लगाता है। कहीं अगर भी वो बम फोड़ा था तो उसी समय पकड़ लेना था। वही समय पकड़ लेना था सर, बिना केस। हाँ, उसी समय उठाते तो नहीं ले जाते, नहीं बोलते। आज इतना साल के बाद ले जा रहे हैं ना भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनूराम पुट्टाई हूँ सर। कौन गांव से उधर? इरक भट्टी सर। आप भी इरक भट्टी से? जी। तो ये स्थिति है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना बाएं हाथ का खेल है। बहुत आसानी से आप उसको किसी भी आरोप में डाल सकते हैं। खैर, ये बस्तर का भविष्य है, बस्तर की किस्मत है, उनकी लकीरों पे यही लिखा है। क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि आप सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। कर ये सकते हैं कि आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि हम इनकी आवाज़ आप तक
पहुंचा रहे हैं। आप देखें कि किस तरह आग जल रही है, और जिस तरह से आग जल रही है बस्तर के आदिवासियों के दिलों में भी इसी तरह से सरकार के खिलाफत में आग जलना शुरू हो गई है। शाम का समय है, ये आदिवासी इंतज़ार कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, और यही उम्मीद लेकर आज के इस धरना प्रदर्शन को ज़रूर ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अबूझमाड़ के अंदर चलने वाले 3 आंदोलन अपनी पूर्ववत स्थिति में जारी रहेंगे। अगर आपको लगे कि इस अंदर के इस गांव के आंदोलन की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी और इन आदिवासियों की मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए, कुछ तो वजह होगी कि ये लोग अपना काम धाम छोड़कर सड़क रोकने पर मजबूर हुए हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।